Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you over and over again. You'll be mine over and over again. I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, कि सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में बैठ जाएं, प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आप सभी का स्वागत और वेलकम है आज सुबह के इस डिवोशन में। मैं दिल की गहराई से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं और परमेश्वर की महिमा करें। आज की सुबह इस डिवोशन में वास्तव में परमेश्वर मुझे और आपको और अधिक आशीष देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। आज 4 मई है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि शनिवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन हम उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 2 कुरिन्थियों का 11वां अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसकी 18-19 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पौलुस कहता है, जबकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं तो मैं भी घमंड करूँगा। तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सी सह लेते हो।
परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का जो शीर्षक है, ऐसे अगुवे जो अनुशासन में चलते हैं, ऐसे अगुवे जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसे अगुवे जो प्रभु के साथ आगे बढ़ते हैं। पौलुस इसके विषय में भी कहता है, पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय उसके 1 पद में कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। परमेश्वर अपने इस वचन की पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, इस सुबह के लिए आपको धन्यवाद। आज की सुंदर सुबह प्रभु आपने दी है कि आपके सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपके पवित्र चरणों में आ जाएं, आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, सुरक्षित रखा और ये जीवन दिया प्रभु, जो आपके बड़े अनुग्रह के द्वारा आज की सुबह में मिली है, ताकि परमेश्वर हम आज की सुबह में आपको धन्यवाद दे सकें, आज की सुबह में आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। आप दया के धनी हैं, आप विश्वास की योग्य परमेश्वर हैं, आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रम में परमेश्वर हैं। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सकें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए प्रभु, जो आज की सुबह हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं। एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर। और पिता परमेश्वर, अलग अलग स्थानों से, महाराष्ट्र से, बंगाल से और पिता पर उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगह से, गुजरात से पिता परमेश्वर लोग आपके चरणों में जुड़े हैं। प्रभु हम धन्यवाद 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 देते हैं हमारे सारे भाई बहनों के लिए, आपके सभी सेवकों के लिए जो प्रभु जी इस सेवकाई में सहयोग कर रहे हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दे, आपका दया का हाथ उनके साथ भी बना रहे, ताकि वो भी जीवन में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कान बन सकें। और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है प्रभु, उसको हम पूरा कर सकें। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु कि आपने संभाला। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपका दया का हाथ हमारे साथ है। धन्यवाद हो परमेश्वर, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ बने। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ उनको भी संभाल, बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। और जो आज्ञा आपने में दी, उस आज्ञा का पालन करते हुए हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं। हमारे सभी प्यारे परमेश्वर, आपके सेवकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप हर एक की मदद करें। जहाँ परसिक्यूशन है, जहाँ लोग सताए जा रहे हैं, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप उनकी मदद करें, सहायता करें। और हम जानते प्रभु, शुरू से ही जब से पिता परमेश्वर आप इस संसार में आए, आपका विरोध किया गया, लोगों ने प्रभु आपके विरोध में काम किया और अलग अलग पीढ़ी में जाकर लोगों ने पिता आपके सेवकों को सताया। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं, जितना सता हुआ उतना लोग बढ़ते गए, उतना लोग प्रभु जी आपके चरणों में आते गए। जितना सता हुआ उतनी प्रभु आत्माएं जीती गई। और आज प्यारे परमेश्वर, दुनिया में 95% से ज़्यादा आपको जानते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु हैं। ऐसे समय में हमारे लोगों की मदद कर, राजस्थान में अलवर के पूरे क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपनी उपस्थिति दे, अपनी निकटता दे, अपने प्रेम का एहसास दे। और पिता परमेश्वर, सब बातों में केवल आपका नाम ऊंचा किया जाए और हमारे लोग प्रभु जी आप में सुरक्षित पाए जाएं और आपकी महिमा कान बन सकें। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आगे बढ़ाते हैं, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सके। लिखा है 18 पद में, इससे पहले पौलुस कहता है, इस बेधड़क घमंड में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार नहीं, पर मानो मूर्खता से कहता हूँ, मूर्खता से कहता हूँ। लेकिन 18 पद जब वो शुरू करता है, कहता है, जब बहुत से लोग शरीर के अनुसार घमंड करते हैं और संसार में लोग
अपने शरीर पर घमंड करते हैं, शारीरिक बातों पर घमंड करते हैं, अपनी उन्नति पर घमंड करते हैं, अपनी चीज़ों पर घमंड करते हैं, तो पौलुस यहाँ पर इस बात को कहता है कि मैं इस बात के लिए कहता हूँ कि मैं भी घमंड करूँगा, मैं भी घमंड करूँगा। घमंड किस पे करेगा? वो कहता है कि जो कुछ आज हम हैं केवल उस परमेश्वर के कारण है, जो कुछ आज हम हैं उस परमात्मा के कारण है, जो कुछ आज हम दिखाई दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, केवल उस परमेश्वर की योजना है। यदि उसकी इच्छा ना होती तो हम इस संसार में ना होते। प्रभु ने हमें इस संसार में रखा है ताकि मैं संसार में रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकें और लोगों को परमेश्वर के साथ। बहुत से लोग उसके विरोध में थे, विरोधी ताकतें उसके विरोध में रही हैं, बहुत सी बातें उसके विरोध में बोली गई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पौलुस हर कदम पर प्रभु के साथ साथ चलता रहा, हर विरोध में भी आगे बढ़ता गया। लोगों ने कहा घमंड, उस घमंड के लिए कहते हैं जब लोग शरीर पर घमंड करते हैं, शरीर की बातों पर घमंड करते हैं, संसार की बातों पर घमंड करते हैं, तो मैं भी घमंड कर सकता हूँ और घमंड करूँगा। घमंड जो है परमेश्वर में करना है, घमंड जो है उस परमात्मा में करना है कि उसने हमें जीवन दिया है, वही है जो हमें इस संसार में बचा कर रखता है, परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से। इसलिए कहता है तुम तो समझदार होकर आनंद से मूर्खों की सह लेते हो। तुम तो समझदार हो, समझदारी के साथ होके मूर्खों की सह लेते हो। परमेश्वर का वचन कहता है इस सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़ें, और इसलिए वो कहता है तुम मेरी सी चाल चलो, तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, जैसा मैं परमेश्वर के अनुसार, प्रभु यीशु के अनुसार उसकी चाल चलता हूँ। और प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों का 5 अध्याय 1 पद में कहता है प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। परमेश्वर के बालकों के समान मसीह के सदृश बनो। हमारा जीवन यीशु मसीह के अनुसार होना चाहिए। पौलुस भी यही सिखाता था, उस जमाने में इस बात को बताता रहा, और आज भी हम इस बात को लोगों को बताते हैं कि तुम क्या बनो, मसीह के सदृश बनो। इफिसियों में उसके 5 अध्याय में इसको बहुत स्पष्ट किया गया है। यीशु बिल्कुल अपने पिता के समान थे। यीशु ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, और न केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उन्होंने चेलों को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, बुलाया और कहा मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। मत्ती उसका 4 अध्याय 19 पद में इस बात को हम पाते हैं कि यीशु ने इस बात को कहा। आज पौलुस भी इसी बात को कहता है कि मैं उसका अनुसरण करता हूँ, मैं उसके पीछे चलता हूँ, मसीह के सदृश चलता हूँ। और इस बात को कहता है पौलुस प्रेरित ने अपने विश्वासियों से कहा तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। क्यों लिंक जुड़ा है? यीशु मसीह संसार में आया, उसने एक आदर्श मेरे आपके लिए रखा, उस आदर्श को लेकर चेलों ने उस आदर्श को लेकर उस आदर्श को माना और संसार में अपने जीवन को व्यतीत किया। पौलुस ने प्रभु को जाना, उसने कहता मैं मसीह के सदृश चाल चलता हूँ, मैं मसीह के अनुसार चाल चलता हूँ, तुम भी मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह के की सी चाल चलता हूँ। इसलिए प्रियो, हर कदम पर परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में इस बात की शिक्षा यह सुनिश्चित है कि यह श्रृंखला ना टूटने पाए, ये श्रृंखला ना टूटने पाए। हम जिस उद्देश्य के लिए इस संसार में हैं, आज इस पीढ़ी में, जिस पीढ़ी में हम रह रहे हैं, उस पीढ़ी के लिए भी वो कहता है कि हम क्या करें, पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएं। विरोध होगा, जितना विरोध होगा उतना आगे बढ़ेंगे, जितना विरोध हुआ उतना लोग आगे बढ़े। उस समय फरीसियों ने, शास्त्रियों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह का विरोध किया, और बहुत से ऐसे लोगों ने भी जो यीशु मसीह को जानते थे, उन्होंने भी विरोध किया। और इसलिए उस जमाने में भी उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, पर उसके बाद ये संदेश सारी दुनिया में फैलता चला गया। जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसने उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लगातार सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति जो लगातार सिगरेट पीता था, उसने कहा
मत बताओ कि क्यों, पर यह बताओ कि कैसे बंद करूं। मत कहो कि क्यों, पर यह बताओ कि मैं कैसे बंद करूं। सिगरेट तो चालू हो गई है, लेकिन अब उसको बंद करने के लिए बताओ। मैं क्या कर रहा हूं ये मत बताओ, पर यह बताओ कि मैं इसको कैसे बंद करूं। कई बार हम गुलामी में आ जाते हैं। परमेश्वर कहता है, प्रियो वचन कहता है जवानों, सब भाइयों बहनों के लिए कि ये बुराइयां तो हमारे जीवन में आ जाती हैं। इन बुराइयों को कैसे छोड़ें। हमें उन मनुष्यों को, उन स्त्री और पुरुषों को अत्यधिक आवश्यकता है जो अपने स्वयं के उदाहरण से हमारी अगुवाई कर सके। हम एक दूसरे के साथ आगे बढ़ें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को बुराइयों से बचाएं। और इन बुराइयों से बचाने के लिए हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे को काउंसलिंग की आवश्यकता है। और तब आप देखेंगे कि बुराइयां लोगों के जीवन से हटती चली जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग आज नशे के आदी थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्रियो, हम प्रार्थना करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो गलत तरीके से इन गलत बातों में, नशे में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सकें।